नमस्कार। 19 अक्टूबर 2025 के सुजसी बुलेटिन डेली करंट अफेयर में आपका जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। आज के करंट अफेयर पे चर्चा को शुरू करने से पहले बात करेंगे हम आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है कि मुश्किलें रुकावट नहीं, आपको और मजबूत बनाने का जरिया है। इसलिए जिंदगी में जब कभी भी मुश्किलें आती है तो उन मुश्किलों से घबराना नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों से, उन चुनौतियों को हमें एक अवसर समझना है, उन अवसर को हमें बुनाना होगा। इसलिए मुश्किलें जब भी आती है तो हमें वो कुछ न कुछ सीख दे के जाती है। इसलिए जब भी मुश्किलें आती है तो उन मुश्किलों से, उन चुनौतियों से हमें घबराना नहीं है, बल्कि उनसे हमें सीख लेना है। बहुत बार इन मुश्किलों से हम विपरीत परिस्थितियों का कैसे सामना करें, इस बात की हमें सीख मिलती है और उससे हम और अधिक लचीले बनते हैं और अधिक हम अनुकूल बनते हैं उन चुनौतियों के मद्देनजर। इसलिए जब भी आपके सामने मुश्किलें आती है तो वो आपको और अधिक मजबूत बनाती है और अधिक आपको संघर्षशील बनाती है और अधिक आपको संघर्ष के और सफलता के नजदीक ले जाती है। इसलिए जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आती है उनसे आपको घबराना नहीं है, उन चुनौतियों को आपको एक अवसर समझना है और उस अवसर से आपको लाभ उठाकर और अधिक मजबूत बनना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर में। सबसे पहला टॉपिक है कि केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्रीमती कमला देवी के निधन पर जताई संवेदना। जो अर्जुन राम जी मेघवाल है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने श्रीमती कमला देवी के निधन पर संवेदना जताई है। ये हमारे DIPR की एक न्यूज थी। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कमला देवी जी कौन है। तो कमला देवी जी श्री चांद रतन आचार्य, जिनको शेरे चांद कहा जाता है, इनकी पत्नी है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर संवेदना जताई है। अब देखो, श्री चांद रतन आचार्य, इनका मूल नाम है श्री चांद रतन आचार्य, जिनको शेरे चांद के नाम से भी जाना जाता है और ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो ये सवाल आ सकता है कि अभी हाल ही में श्रीमती कमला देवी जिनका निधन हुआ है, उनके पति का क्या नाम है, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। तो उनका नाम है श्री चांद रतन आचार्य, जिनको शेरे चांद के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पत्नी थी कमला देवी आचार्य, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं श्री चांद रतन आचार्य जी, जिनको शेरे चांद भी कहा जाता है। अगली न्यूज है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल, ये एक अभियान चल रहा है। देखो, ये वोकल फॉर लोकल का नारा किसने दिया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। इसका संबंध किससे है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसमें वोकल फॉर लोकल का नारा दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो स्थानीय, जो घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुएं हैं, हमने स्वदेशी जो वस्तुएं हैं, उनके लिए हमें मुखर होना और उनको बढ़ावा देना। कुल मिला के स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चल रहा है। ठीक है, इसका है कि केवल स्थानीय सामान खरीदना ही नहीं है, बल्कि गर्व के साथ उसका प्रचार करना है ताकि वो वैश्विक ब्रांड बन सके। इसलिए वोकल फॉर लोकल, हमें जो लोकल चीजें उनको वोकल बनाना है, उनको ग्लोबल बनाना है। ठीक है, और ये जो विचार है, ये स्वदेशी आंदोलन के विचार से प्रेरित है। जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो स्वदेशी आंदोलन चला था, उसी की मूल विचारधारा को लेते हुए उन्होंने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। ठीक है, अब इससे क्या क्या, इसका उद्देश्य क्या है? एक तो आत्मनिर्भरता, भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना। स्थानीय सामान की मांग बढ़ने से छोटे और बड़े दोनों तरह के उद्योगों को क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। जब हम स्वदेशी का नारा देंगे तो हमारे यहाँ के जो स्थानीय उद्योग है, जो छोटे और बड़े, उन सबको क्या है? प्रोत्साहन मिलेगा। स्थानीय उद्योगों के बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ में आयात पर जो भारत की निर्भरता है वो कम होगी, क्योंकि वो जो चीजें हम आयात कर रहे हैं उनका स्थानीय स्तर पर ही उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। और बढ़ती स्पर्धा के कारण स्थानीय जो उत्पाद है उनकी गुणवत्ता में भी क्या होगा? क्वालिटी में सुधार होगा, जिससे वो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने में सक्षम होगी। अब सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए वोकल फॉर लोकल के लिए अभी तक सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? सबसे पहला है नीति आयोग की एक पहल है। क्या पहल है? देखो, मार्च 2024 में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, जो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम चल रहा है, के तहत शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। तो एक नीति आयोग की पहल चल रही है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम।
दूसरा जो जेम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसको बोलते हैं, सरकारी ई मार्केट प्लेस, इस पोर्टल पर एक आकांक्षा नाम से विशेष विंडो बनाई गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आकांक्षा नाम से एक विंडो बनाई हुई है। कहां पर? जेम पर, जो जेम पोर्टल है वहां पर, जहां 500 आकांक्षी ब्लॉकों के जो उत्पाद है उनको दिखाया जाता है। इस पोर्टल पर जो आकांक्षी एस्पिरेशनल ब्लॉक है वहां के जो प्रोडक्ट है उनको यहां पर दिखाया जाता है। किस पे? आकांक्षा नाम से एक विंडो बनी हुई है। तो ये जीईएम की एक पहल है। दूसरा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसको ओएनडीसी बोलते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। स्थानीय व्यवसाय को ई कॉमर्स पर लाने, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और कौशल विकास में मदद करता है। कौन? ओएनडीसी। अगला है सार्वजनिक खरीद नीति में क्या किया इन्होंने? देखो, सार्वजनिक खरीद में भारतीय निर्माताओं को प्राथमिकता देने के नियमों में बदलाव किया गया। जैसे 200 करोड़ तक की कुछ खरीद के लिए वैश्विक टेंडर प्रतिबंध। यदि 200 करोड़ तक की आपको खरीद करनी है तो उसके लिए ग्लोबल वैश्विक स्तर पर टेंडर नहीं निकालना है। ठीक है, ये शुरुआत की है वोकल फॉर लोकल के लिए। अगली न्यूज है डीआईपीआर पे पुलिस शहीद दिवस। देखो, पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर के दिन। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। भारतीय पुलिस इतिहास में सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है ये 21 अक्टूबर। अब देखो, इस हुआ क्या, आज से 66 ईयर पहले 1959 में 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जाबाज जवानों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर कर लिए थे। इसलिए 21 अक्टूबर 1959 के उस शहादत को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। पुलिस शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में भारतीय पुलिस के जाबाज जवानों ने अपने जो प्राण न्योछावर किए थे उसकी याद में 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इस बार देखो, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 की समयावधि में शहीद हुए जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में जो पहला समारोह है ये आयोजित होगा राजस्थान पुलिस अकादमी जो आरपी है वहां पर शहीद स्मारक पर 8 बजे। इसके बाद में जेएलएन मार्ग पर त्रिमूर्ति सर्किल स्थित जो पुलिस स्मारक है वहां पर भी पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। उसके बाद में डीजीपी श्री राजीव कुमार शर्मा जी जो वर्तमान में महानिदेशक पुलिस है उनके द्वारा शहीद पुलिस कर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर और श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसके अलावा जयपुर के अतिरिक्त सभी जिला मुख्यालयों पर पुलिस लाइन और शहीद स्मारक पर ये पुलिस शहीद दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसलिए 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। ये बात हमें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे 19 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर जिसमें हमने मोटे मोटी जो खास बातें थी उनके बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, इनको एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक तो पुलिस शहीद दिवस, इसमें ध्यान रखना 21 अक्टूबर को मनाया जाता है और 1959 में लद्दाख में 21 अक्टूबर को जो शहादत हुई उसकी याद में। इसके अलावा इससे पहले वोकल फॉर लोकल में ये ध्यान रखना है आपको कि स्वदेशी से प्रेरित है और नीति आयोग की कौन सी पहल है? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। इसके अलावा जेम पोर्टल पर आकांक्षा नाम से एक स्पेशल विंडो बनाई गई है और ओएनडीसी है जिसको बोलते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। और एक सार्वजनिक खरीद नीति के अंदर 200 करोड़ रुपए तक की खरीद है उसके लिए वैश्विक टेंडर पर प्रतिबंध है। और इसके अलावा अर्जुन राम जी मेघवाल ने कमला देवी जी के निधन पर जो संवेदना जताई थी तो उसमें श्री चांद रतन आचार्य का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये था 19 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। अभी तक यदि आपने जीएस एकेडमी जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है जहां पर आप जाकर जो कोर्स चल रहे हैं उसके बारे में विजिट कर सकते हो। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है, वहां जाकर आप करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा समय समय पर क्विज और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं या रिक्रूटमेंट के बारे में नोटिफिकेशन है वो भी आपको इस पर मिल जाएगा। तो ये था 19 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। थैंक यू।